हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चीज़ें हैं ना, मुझ पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं जिस रास्ते पे निकली हूँ वो सत्य का रास्ता है। वो जो दो माँ बाप हैं अपने दो बच्चों को खो बैठे हैं, है ना, उनके साथ कितनी घटनाएं घटी हैं और कितनी घटनाएं घटेंगी। उन्होंने अपने दो बच्चे खोए। उस माँ ने ये कहा कि जब मैं भगवान के सामने दिया जलाती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या मांगूँ, किसके लिए मांगूँ। थोड़ा आप शब्दों पे जाइएगा, किसके लिए मांगूँ। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है जो कि खूब घूम रही है, फिर रही है, जब चाहे तब अबला बन जाती है, जब चाहे तब सबला बन जाती है। कुछ टाइम पहले मैं भी उसकी सपोर्टर थी, पर चीज़ों को जब मैंने समझा, चीज़ों को जब जाना, तो मैंने देखा कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं सही नहीं चल रही। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ी। तो आप लोगों को पहली बात तो ये बताऊं कि जो बुरा लग रहा है ना उनके सपोर्टर्स को, तो आप रियल सपोर्टर्स नहीं हो। आप अगर किसी को सपोर्ट करते हो, वो अगर गलत रास्ते पे चल रहा है, वो अगर गलती कर रहा है ना, तो उसे रोकते हो, टोकते हो। आप लोग नहीं टोक रहे, न रोक रहे। आजकल के ज़माने में आप ये बताओ, जितने भी हमारे मतलब कज़न्स रिश्ते हैं, मतलब चचेरे ममेरे फुफेरे, कितना विश्वास करते हो। जब आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, जब आपका बच्चा कुछ आगे अचीव करता है, तो सबसे पहले दुश्मन यही लोग होते हैं। वो बच्चियाँ क्या सेफ हैं उस घर में? नहीं ना। दूसरी बात, चीज़ें लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे मेरी देवरानी और उसका मतलब पीहर है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। कहा सुनी सब में होती है, परिवार में सब में कहा सुनी होती है। वो लोग एक ही हैं, ये चीज़ को तो मैं मानती हूँ। वो पूरा फैमिली एक है, क्योंकि मेरी मम्मी से मेरा झगड़ा हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरी मम्मी मुझसे अलग हो जाएंगी। हम एक ही पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ हैं। और मायके वालों से न कभी किसी की टूटी थी और न कभी टूटेगी, क्योंकि माँ का रिश्ता ऐसा होता है, माँ चार गाली भी दे देती है ना, 2 दिन गुस्सा रहते हैं, तीसरे दिन मम्मी के पास खुद फ़ोन करते हैं सब। तो इसको ज़्यादा मैं इस चीज़ को हवा देना ही नहीं चाहती। दूसरी चीज़ ये है, लोग बाग कह रहे हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया, मतलब मेरे पति ने मुझे पूछा नहीं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत सारी कथाएं गाथाएं सुनी होंगी। तो जब माता सीता को वनवास दिया गया था, वो अपने पति के साथ वनवास काट के आई थी, वो अलग था। लेकिन किसी धोबी के कहने पे उनके पति को अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा। परित्याग का मतलब समझते हो? छोड़ना पड़ा। मैं तो अभी छोटी भी नहीं हूँ, है ना। तो फिर भी उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया, अकेले ही दिया था ना। भगवान मतलब उसको खिलाने नहीं आए। ये मैंने किसी की वीडियो देखी है ना, वहाँ से ये चीज़ मेरे इतने दिल पे लगी है ना। मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैं इतनी महान तो नहीं हूँ जितना मतलब आपने बोला है, लेकिन हाँ, आपने मेरे दिल की दुखती रग पे एक हाथ रख दिया, है ना। मैं किसी को रोक के नहीं दिखाती, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन चीज़ें मैंने भी बहुत बर्दाश्त करी हैं। और जब इंसान यहाँ तक नाक तक भर जाता है ना, तब वो फाइट करने की सोचता है। मेरे पति को मेरा पति जो मेरी बच्ची को हक दे रहा है ना, मैं इस समाज में अपनी बेटी को हक दिलवाना चाह रही हूँ, इसलिए वो दे रहा है। आपकी अपने पति से लड़ाई है, वो अलग वजह है, लेकिन हक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं आज भी उसकी लीगल वेडेड वाइफ हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मेरी क्या बनी, किस वजह से लड़ाई हुई, इस चीज़ में है ना, मेरा हस्बैंड और मेरा दोनों का कोई दोष नहीं। मेरे पति को, मेरा पति है ना, जो बेटा धर्म होता है ना, उसको निभा रहा है। और मेरा पति मेरे नज़रों में क्या है ना, वो तो भगवान स्वयं जानते हैं कि मेरी नज़रों में क्या है और मैं क्यों उसका वेट कर रही हूँ। क्योंकि कुछ भी हो, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ,
गुस्सा आता है मुझे उसकी चीज़ों पे कि जब जब आप किसी से बेइंतहा प्यार कर रहे हो और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ले रहा हो तो गुस्सा आता है। यही चीज़ मेरे अंदर है जो मैंने आप लोगों को सबको बड़ा मतलब आप लोग यूँ कह लीजिए या तो मुझे नीचा दिखाने के लिए या खुद की ईगो ऊपर करने के लिए आप लोग बोलते हैं मैंने उसको रिप लिखा। मैंने उसको रिप पता है क्यों लिखा, वो मैं कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। उसने मेरे पास लीगल नोटिस भेजा था, मैंने अपने रजिस्ट्री करवाई थी अपने घर की, तो उसमें मैंने अपना नाम लिखा था डॉक्टर रेखा चाहर, पत्नी श्री प्रदीप सिंह। तो उसने कहा कि मेरे अपने नाम के साथ मेरा नाम मत लगाओ, लेकिन मैं वहाँ पे भी लड़ी क्योंकि मेरा पूर्ण रूप से अधिकार बनता है। मेरी जितनी भी मैं संपत्ति कमाऊंगी उसमें मेरे पति का अधिकार है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी और मेरी संपत्ति में मेरे पति का अधिकार है। मैंने न कभी उसके राइट्स उससे छीने हैं और न मैं कभी छीनूंगी। तो ऐसे ही मैंने अपनी बेटी को पैदा किया है। हक मेरे पति का भी है उसकी परवरिश में, लेकिन ठीक है मेरी जिम्मेदारी में मैं अपनी बेटी को मैंने पैदा किया है अपने पेट में से, मैंने उसे पेट कट करके निकलवाया, सिजेरियन है मेरी कुकू। लेकिन जब मेरी कुकू मेरी गोदी में आई थी ना तो आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मेरी बेटी के हाथ पे एक ब्लू कलर का टैग था जिसमें लिखा हुआ था डॉटर ऑफ प्रदीप सिंह। वो चीज़ है ना मुझे बहुत रुलाती है ना। तो वो अपने जन्म से ही अपने पिता का एक टैग लेके पैदा हुई है, तो उसी की बेटी रहेगी। आप लोगों के कहने से नहीं होगा और शायद खुदा न खास्ता अभी आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। ये मैं बददुआ नहीं दे रही, ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। खुदा न खास्ता आपका कोई झगड़ा हो गया, आपके हस्बैंड ने डिवोर्स केस डाल दिया और मानो डिवोर्स केस में वो जीत गया, तब आपको फील नहीं होगा, आपकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। और इसमें से जो जो मेरी ट्रोलिंग कर रही है ना, बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं। तो बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? मुझे जो चीज़ बताई गई हैं, मुझे जो चीज़ मतलब चीज़ें हैं दिखाई गई हैं, मैंने उन्हीं के बारे में तो बोला। क्या गलत बोल दिया? उसने कहा कि मैंने कभी इससे बात नहीं करी, वो चीज़ प्रूव कर दी। उसने कहा मैंने कभी अंशु के लिए कुछ नहीं किया, वो चीज़ प्रूव कर दी। उसने कहा कि मेरे ससुर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चीज़ प्रूव कर दी। तो एक हक तो शायद मेरी देवरानी का भी बनता है कि वो इस चीज़ का प्रूफ डाल दे कि उनके ससुर ने उनके ऊपर हाथ डाला या जो भी, इवन एक सिंगल बदतमीज़ी भी की हो उन्होंने, सिंगल उनको गाली भी दी हो, कहीं चाटा वाटा मारा हो, क्योंकि ऊपर है ना कैमरे लगे हुए थे। वो चीज़ ज़रा हम लोगों को दिखा दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी, है ना, सच कह रही हूँ। लेकिन दिखाए तो सही। ये चीज़ पता है मैंने ऑफ कैमरा भी उससे बहुत बार मांगी, लेकिन मुझे कभी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई। मुझे सिर्फ ये प्रोवाइड करा गया कि दीदी आप ये क्वेश्चन करो, इनसे दीदी आप ये क्वेश्चन करो, दीदी इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं दिया गया। तो बताओ मैं कैसे ना अगेंस्ट खड़ी हूँ। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया, ये हो गया वो हो गया, आप कहते रहिए, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों से कहने से पहले है ना मैं सोसाइटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करके बैठ गई। मैं बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड औरत हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझ पे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो काम मुझे करना है वो काम बखूबी मैं करूँगी। तो होप सो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि दुनिया में एक अकेली, मतलब दुनिया में अगर किसी का पति मर गया, वो दिन भर उसे मारता होगा या वो औरत दिन भर उससे लड़ती होगी, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, वो सती साबित हो जाएगी। लेकिन जिस पत्नी का डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच गया होगा ना, उसे कभी समाज है ना अच्छी नज़रों से नहीं देखता। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करी। खुदा न खास्ता आपके साथ या किसी के साथ ये चीज़ हो जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? मैं अपने कानून से तालमेल बिठाना समझ गई हूँ, मैं कानून की अहमियत को समझ गई हूँ, इसलिए मैं कानून पे चलती हूँ। यही वजह है कि मैं इतना कूल माइंडेड रहती हूँ। और रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये घर मैंने हड़पा है, नहीं, मैंने हड़पा नहीं है, मैंने रजिस्ट्री करवाई है इस घर की। और आप चाहें तो रजिस्ट्री ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
मेरे नाम की। मेरे नाम डालेंगे तो उसमें जितनी भी मेरी प्रॉपर्टियाँ होंगी ना, गूगल पे आप सर्च करेंगे, किसी एडवोकेट से पूछिएगा, वो सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी। या फिर एक चलता है ना कि सूचना का अधिकार, ITR, वो डाल के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगी। काफ़ी रात हो गई, मैं ये वीडियो रात में बना रही हूँ क्योंकि अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगी। 25 एंड 26 को मेरी ऑडिट है, ऑडिट कह लीजिए या फिर कह लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन हाँ, वीडियो आते रहेंगे और लाइव भी होती रहेगी। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगे और कुछ मेरी बात समझ में आए। तो और करेंट रिएक्शन जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और थैंक यू सो मच। और आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि कौन मेरे लिए कैसा फ़ोटो लगा रहा है। क्या इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। मैं है ना, लप्पू नहीं हूँ कि चीज़ों को बोल के बता दूँ। चीज़ें बहुत सारी होनी हैं और बहुत सारी होंगी, तो आप इनको अवेयर मत करवाइए, बस इनको चलने दीजिए, क्योंकि इनको नहीं पता कि जो चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं उसी में ये खुद फंसने वाले हैं। और हाँ, ये C2 जो सीरीज़ आपने बताई है ना, वाकई में माइंड ब्लोइंग C2 सीरीज़ है। मुझे भी पता है ये औरतें जो बोल रही हैं ना, एक दूसरे की भी सगी नहीं है, ये मतलब एक दूसरे के कंटेंट को खाती हैं। और जो खासरी का पे आपने वीडियो बनाया हुआ तो बहुत माइंड ब्लोइंग है, मुझे नया नाम मालूम चल गया। तो मैं भी आपके साथ इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी कि मैं भी, मुझे भी यार थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो मैं आप लोगों के साथ ऑफकोर्स ज्वाइन करूँगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। और हाँ, वेट चीज़ें हैं तो बस यही है। और काफ़ी वेट मेरा रिड्यूस हो गया है, थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, मतलब कुछ है ऐसा जिसकी वजह से मेरा वेट कम हो रहा है। वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सेहत का ध्यान नहीं रखती। ये सबसे मेरा बैड पॉइंट है कि मैं सेहत का ध्यान नहीं रखती। और बस यही है। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।